भिजवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। यानी जो व्यापारी था ना वो तो बड़ा ही दानी था, और जो उसकी पत्नी थी वो इतनी कंजूस थी कि वो किसी को भी एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। अगर वो दे देता तो उसके लिए कलेश तुरंत तैयार। तो ऐसा भाव था उसका। लेकिन एक बार हुआ क्या कि सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। देखिए कैसा भाव है। ये कह रही है कि महाराज कोई ऐसी कृपा करें कि जो भी हमारे पास धन है ना ये सब नष्ट हो जाए, इस धन की हमें आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये नित्य प्रतिदिन जो ये हमारे पतिदेव है ना ये दान देते रहते हैं, दान देते रहते हैं, और मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो, आज तक ऐसा तो किसी भक्त ने नहीं मांगा कि हमारे पास जो है वो सब नष्ट हो जाए। प्रभु से तो सब हम और आप सभी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितना हो तो धन धान्य की वृद्धि हो, पारिवारिक जो कलेश है वो मिटे और हमेशा सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा हम और आप सभी सोचते हैं। लेकिन जो ये सेठ की पत्नी है बड़ा ही विचित्र है। और महाराज कहते हैं कि संतान और धन से तो कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि जागो प्रभु दारिद्र देई, बाकी मत पहले ही हर ले ही। प्रभु जिसको भी दुख और दारिद्र देना होता है ना तो उसकी मति भी वैसी ही हो जाती है। अनेक लोग समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तो तब बृहस्पति देव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना, 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। ध्यान देने की बात ये है कि जो बृहस्पतिवार है ना तो इसमें क्या है कि हजामत वगैरह भी नहीं बनवानी चाहिए, और जो साबुन लगाते हैं ना हम लोग ये बृहस्पतिवार को नहीं लगाना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो बृहस्पति देव जो हमारे भगवान विष्णु हैं ये नाराज होकर कुपित हो जाते हैं, और जो भी हमारा धन धान्य है ना वो सारा क्या हो जाता है, नष्ट हो सकता है। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। देखिए, एक तो प्रभु की वो इच्छा कि सारा सब कुछ था, सब धन धान्य था, लेकिन वो उनको राज नहीं आया। उनको तो ऐसा होता है ना, जब मति जो हमारी बुद्धि है ना ये जब कुमार्ग पर चलने लग जाए तो ये अनेक बातें जो मणग्रंथ जो बातें होती हैं वो हमारे हृदयंगम कर जाती हैं। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपने देखा हुआ कि जिसके यहाँ पर अन्न धन ना हो और खाने की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अच्छी ना हो। एक बार सभी खड़े होकर के व्यास जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की।